अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के वीक नंबर 13 को हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। वीक नंबर 13 में जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है मुख्तलिफ डिसीजंस जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में लेते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट, सर्विस एंड ब्रांड्स। उसके साथ साथ फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अंडरस्टैंड करें कि प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड्स की मदद से हम किस तरीके से कस्टमर वैल्यू जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। और आउटलाइन जो है इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, फिर सर्विसेज क्या होती हैं, फिर उनसे रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजंस, फिर सर्विसेज की मार्केटिंग, ब्रांडिंग की स्ट्रेटजीज और किस तरीके से स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और अच्छे ब्रांड्स जो है वो हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्ड कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपीरियंस, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के शुरू में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने इस सेमेस्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक कंपनी मार्केट में ऑफर करती है ताकि कस्टमर्स उसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद अपनी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है जी। इसका मतलब है कि कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी आइटम जो हम लोग मार्केट में ऑफर करते हैं वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है जी। इसमें टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी भी आ जाती है। सर्विस जो होती है ये एक ऐसी सर्विस होती है जो कि टेंजिबल नहीं होता, जो इंटेंजिबल होती है, जिसमें हम लोग किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम सर्विस दे रहे होते हैं इसलिए कि हम अपने कस्टमर्स की किसी नीड को सेटिस्फाई कर सके। सर्विस इज अ प्रोडक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फेक्शन दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। इसमें किसी किस्म की ओनरशिप नहीं मिलती, इंटेंजिबल होती है, लेकिन फिर भी के अपने कस्टमर्स को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे चीज आती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट्स व्हाट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस विल डू फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कस्टमर्स क्या फील करेंगे आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस और आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है जी। अब ये डिटेल्स आ जाती हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट होगी उस प्रोडक्ट के इस तरह के पार्ट्स होंगे। ठीक है। सबसे पहले जो इंटरनल सर्कल है वो ये है कि कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू हम लोग बार बार पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते हैं कि हमेशा कस्टमर वैल्यू ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि हम अपने कस्टमर को वैल्यू दे सके। जब कस्टमर को वैल्यू देने के लिए हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है जी। एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ हम कुछ एडिशनल चीज़ें हम अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। वो प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन उसके अलावा और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, वो कहलाती है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये वो एडिशनल चीज़ें होंगी या ये कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं जो हम विद प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन तमाम की तमाम चीज़ें, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होती है। जब भी कोई प्रोडक्ट हम लोग मार्केट पे लेके आते हैं, जहां हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है। कौन कौन से फीचर्स हम अपनी प्रोडक्ट में रखेंगे तो हम अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नंबर वन, हम कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और किस तरीके से हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट में वो हमारे कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि हम एक सुपीरियर प्रोडक्ट बना दें। सुपीरियर प्रोडक्ट का मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो हमने बनाई है लेकिन हमारे कंपेटिटर्स नहीं बना सके क्योंकि हमने ऐसे फीचर्स अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है जी। एक दो एग्जांपल्स हम लोग लेंगे जिससे हम समझ आ जाएगी। फिर आएगा डिज़ाइन। फिर ये देखा जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उस ये तो फीचर्स आ गए ना, उसके अंदर क्वालिटी क्या होगी, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगी वो प्रोडक्ट। अब आती है कि प्रोडक्ट जो है उसको डिज़ाइन कैसे किया जा सके। डिज़ाइनिंग के वक्त भी हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जो कि हमारे कस्टमर के लिए जो है वो ईजी टू यूज़ होगा, ईजी टू कैरी होगा। कौन सा ऐसा डिज़ाइन होगा जो कि हमारे कस्टमर जो है उसको पसंद आएगा
और हमारे कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, क्योंकि हमने ऐसा डिज़ाइन बना दिया है कि जो डिज़ाइन हमारे कस्टमर्स को पसंद है। फिर पैकेजिंग, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत कमाल की क्वालिटी होती है, लेकिन उस सब के बावजूद सिर्फ इस वजह से कस्टमर्स जो है वो पसंद नहीं करते, ये कस्टमर्स नहीं खरीद पाते कि हम उसको प्रॉपरली पैक नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए स्पेशल किस्म की पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छे तरीके से करें तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत, जो हमारी प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है इन द मार्केट और कस्टमर्स के माइंड में जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसमें इजाफा हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ, बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ हमने प्रोडक्ट बना दी, लेकिन उसको पैक करने के लिए आपने एक प्रॉपर सिस्टम नहीं रखा, तो उसके दो नुकसान हो गए। नंबर वन, एक कस्टमर को मालूम नहीं है कि वो कैरी कैसे करेगा, उसके लिए प्रॉब्लम। और नंबर टू, कुछ प्रोडक्ट्स इतनी डेलिकेट होती हैं कि अगर उनको सही तरीके से अगर हम लोग पैक नहीं करते, तो उसकी पैकेजिंग नहीं करते, तो हम लोगों को लॉस हो सकता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके। फिर लेवल ऑफ क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, लेवल ऑफ क्वालिटी में मैं एग्जांपल ये दिया करता हूँ कि हम लोग दो तीन किस्म की क्वालिटीज़ रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटी नंबर ए, क्वालिटी नंबर बी, क्वालिटी नंबर सी, क्वालिटी नंबर डी। जो सबसे अच्छी क्वालिटी होगी वो ए क्वालिटी होगी। ठीक है, उसके बाद बी क्वालिटी, उसके बाद सी क्वालिटी, उसके बाद डी क्वालिटी, ये सबसे बुरी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें हम लोगों ने ये भी तो देखना है कि हमने कौन सी क्वालिटी मेंटेन करके अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट पहुंचानी है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा नेम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल आता है ब्रांड का नेम। नेम डिसाइड करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सोचती हैं, नेम डिसाइड करते हुए मार्केटर्स बहुत समझते हैं, बहुत सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि कोई ऐसा नाम डिसाइड करे कि जिस नाम से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। फ़ायदा इन टर्म्स कि हम लोग को फाइनेंशियल फ़ायदा हो, हम लोग को कमर्शियली फ़ायदा हो, हमारे कस्टमर्स जो है वो नाम सुन के अट्रैक्ट हो और हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारे पास आए। ठीक है जी, ये भी हम लोग डिटेल में इस ब्रांड के टॉपिक जो है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो 5 चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की फीचर, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट का लेवल ऑफ क्वालिटी और प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, ये 5 चीज़ें मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट होगी, जो कि हम लोग मार्केट में अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। अब जब हम लोग एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ कुछ और चीज़ें ऑगमेंट कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें हम अपने कस्टमर्स को एडिशनल चीज़ें दे रहे हैं, और उसमें से सबसे पहले चीज़ आ जाती है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में क्या होगा कि हम कोई प्रोडक्ट देते हैं और नई प्रोडक्ट के साथ कहते हैं कि जनाब अगले 3 माह तक, अगले 4 माह तक इस प्रोडक्ट की सर्विस जो है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग कोई बाइक खरीदते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये बाइक आप हमसे खरीदें और हम आपको 2 सर्विसेज जो हैं बाइक की वो फ्री करके देंगे। ठीक है, या आप हमसे कार खरीदते हैं तो इस कार को खरीदने के साथ हम अगले तकरीबन 3000 किलोमीटर तक आपको फ्री ट्यूनिंग्स और फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये आफ्टर सेल सर्विसेज हैं जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ, एक्चुअल प्रोडक्ट तो बाइक है, जो बाइक है, बाइक की फीचर्स, बाइक का डिज़ाइन, बाइक की पैकेजिंग, बाइक की क्वालिटी और उसका ब्रांड नेम, ये यहाँ पे आएगा। एक्चुअल प्रोडक्ट तो कार है, लेकिन इस कार के साथ, इस बाइक के साथ एडिशनल सर्विसेज भी आपको दी जा रही है, तो ये कहलाती है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे आएगा वारंटी। वारंटी में ये होता है कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स की वारंटी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स की वारंटी, जैसे कि आप कोई वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं उसकी वारंटी, कि अगले 1 साल तक अगर ये प्रोडक्ट ख़राब होती है तो हम रिपेयर करके देंगे, या अगले 6 साल के तक अगर ये प्रोडक्ट ख़राब होती है तो हम आपको ठीक करके देंगे। मैट्रेस वाले कहते हैं कि 14 साल की वारंटी, कि अगर 14 ईयर्स तक भी प्रोडक्ट अगर डैमेज हो जाती है तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वारंटी आ गई। फिर तीसरे नंबर पे एक और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के लिए एक ऑगमेंटेड सर्विस कह सकते हैं आप, वो है प्रोडक्ट सपोर्ट। ठीक है जी, प्रोडक्ट सपोर्ट। चौथे नंबर पे आ जाता है डिलीवरी एंड क्रेडिट, और उसके बाद आ जाता है डिलीवरी एंड क्रेडिट। ठीक है जी, तो क्विक ऑर्गेनाइजेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या कॉम्प्लीमेंट्री डिलीवरी ऑफर कर सकती हैं, या आपके साथ क्रेडिट की डीलिंग कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे हमने एक लैपटॉप लिया और उसके साथ एक ऑगमेंटेड प्रोडक्ट उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर कर दी, जिसे हम कह सकते हैं लैपटॉप का बैग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने जो एडिशनल बैग हम लोगों को ऑफर कर दिया है, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होगी। लैपटॉप एक्चुअल प्रोडक्ट है जो कि हम लोग मार्केट में लेने के लिए गए हैं। बाकी जो है वो हम लोग अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे।